नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। जो घटना अभी 27 मई को, अभी आप जैसा कि देख रहे होंगे न्यूज में, एक साहिल नाम का एक लड़का है जिसने एक निर्मल तरीके से एक लड़की की हत्या करी पब्लिक के बीच में, और इतनी बुरी तरीके से उसको मारा है। करीब 50 से 60 बार उस पे मतलब वार किया गया, और इतनी बेरहमी तरीके से उसकी हत्या करी गई है। चाकू से उस पे वार किया, उसके बाद में ईंटे से कई बार, एक बड़ा सा पत्थर होता है उससे कई बार उस पे प्रहार करा गया। लेकिन जो सोचने वाली बात जो है, पब्लिक के बीच में उस लड़की को बेरहमी तरीके से मारता है, और मारने के बाद में इतनी भीड़ होने के बाद भी कोई वहां पे उसको बचाने तक नहीं आता है। अगर लोग चाहते एकजुट होकर तो शायद ये इतनी बड़ी दुर्घटना होने से, उस लड़की की जान जाने से बच सकती थी। और ये इतनी बुरी तरीके से जो उस लड़के ने उसकी हत्या करी है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि शायद ये किसका कसूर है इसमें। अगर पब्लिक के बीच में कोई इस तरह का इतना बड़ी क्राइम होता है, और जहां इतने सारे लोग हैं और मारने वाला हत्यारा एक है और उससे ज्यादा बचाने वाले हैं, और फिर भी लोग बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो इसमें गलती किसकी है। एक्सपर्ट्स के द्वारा एक रिसर्च अभी की गई थी कि एक्सपर्ट ने एक रिसर्च देखी, तो उसमें ये पता लगा कि अक्सर जब भी इस तरह का कोई भी पब्लिक के बीच में कोई क्राइम होता है और जहां भीड़ होती है, तो भीड़ कभी आगे नहीं आती है। शायद उसकी एक वजह यह भी है कि वो एक ना एक का आगे बढ़ने का इंतजार करते हैं। और एक्सपर्ट की एक रिसर्च से यह भी पता चला कि अक्सर जो घटना होती है, अगर मानिए कोई सुनसान जगह पे कोई घटना हो रही है और वहां पे सिर्फ कोई एक या दो इंसान निकल के जा रहे हैं या अकेला शख्स जा रहा है, तो वो बचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में कभी भी इस तरह की कोई घटना होती है, एक्सपर्ट्स के द्वारा जो रिसर्च करी गई, उसमें यह होता है कि अगर पब्लिक के बीच में कोई भी हादसा होता है और कोई भी क्रिमिनल के पास जाने से अगर डरता है, वेपन्स है उसके पास में, लोगों को ये लगता है कहीं हम पे वो हमला ना कर दे, तो अक्सर लोग डर के मारे बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वो दूर से ही खड़े होकर पुलिस पुलिस कर सकते हैं, चीख सकते हैं, बचाओ बचाओ भी। तो इससे क्या होता है कि जो मारने वाला, जो कातिल होता है, जो अपराधी होता है, उसके दिल में थोड़ा सा एक भय बैठता है, और हो सकता है कि शायद वो वहां से भाग भी जाए। जब 27 मई की रात में सीसीटीवी की फुटेज से आप देख सकते हैं कि वो पहले से, शायद हो सकता है वो साक्षी को मारने की प्लानिंग कर रहा था अपने एक दोस्त आकाश के साथ में, जो कि उस जिस रास्ते पे उसके साथ ये हादसा हुआ है। और उसके बाद में वो मारने के बाद में क्या करता है, सीधा अपनी बुआ के घर चला जाता है, जो कि बुलंदशहर होती है। बुलंदशहर में उसकी बुआ रह रही होती है। और रठाला एक जगह पड़ता है जहां पे जिस चाकू से इसके ऊपर प्रहार करता है, उस जगह पे वो चाकू फेंक देता है, और फेंकने के बाद में अपना फोन भी स्विच ऑफ करके कहीं फेंक देता है। लेकिन पुलिस साहिल को पकड़ती कैसे है? जब ये अपनी बुआ के घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद में वहां पे अचानक से जब ये उनके घर चला जाता है, और जाने के बाद में वो लोग इसको देखते हैं, तो वहां पे नॉर्मली तरीके से इनको बोलता है कि मैं यहाँ बराबर में ही शादी में आया हुआ था, और वहां पे रुकने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्योंकि वो उसके रिश्तेदार भी होते हैं, तो इसलिए वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं उसकी इस बातों पे। लेकिन उसकी जो बुआ होती है वो उसके पिता को कॉल करती है, और कॉल करके उनको बताती है कि साहिल ऐसे हैं। लेकिन पुलिस ने इनके घर के जितने भी नंबर होते हैं वो एक ट्रैक पे लगा रखे होते हैं, जिसके जरिए पुलिस साहिल को वहां से पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद में कोर्ट में उसको पेश करती है। और उसके बाद में 2 दिन के लिए उसको रिमांड पे लिया जाता है। और रिमांड पे लेने के बाद में साहिल के जो बयान आते हैं वो ये आते हैं कि वो साक्षी को मारने का उसका कोई ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो उसको समझाने के लिए गया था। लेकिन दोस्तों, एक बात सोचिए कि अगर कोई किसी को समझाने के लिए जाता है, मानिए आपकी अपने पार्टनर से अगर कोई एक्सक्यूज हो जाता है या नाराजगी हो जाती है, या कोई किसी से भी अगर आपकी कोई लड़ाई हो जाती है या बहस होती है, तो क्या आप अपने घर से चाकू लेके जाओगे या किसी भी तरीके का कोई वेपन लेके जाओगे उसे समझाने के लिए? लेकिन यहाँ पे जो बात आती है, साहिल की जो क्रॉसिंग हुई है, कि वो ये बोलता है उसके बयानों से जो बात आई है कि मैं उसको समझाने के लिए गया था। लेकिन अगर वो समझाने के लिए गया था, तो वो समझाने के लिए तो गया नहीं था। अगर समझाने के लिए लेके जाता तो उसके पास में चाकू नहीं होता, क्योंकि अक्सर अगर हम किसी को समझाने के लिए जाएंगे तो हमारा इरादा उसको अगर मारने का है, तो जाहिर सी बात है वो पूरी एक प्लानिंग थी। प्लानिंग से ही उसने ठान रखा था कि मुझे साक्षी को मारना है, और वो अपने बयानों से भी पलट रहा है कि मेरा मारने का ऐसा कोई इरादा नहीं था। दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो भी देखी जो अभी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल है, तो उसके अंदर जिस बेरहमी से, जिस क्रूरता के साथ जो साहिल है उसने साक्षी की हत्या की है, तो उससे साफ पता चलता है कि
वो पहले से ही सोच के गया था, उसके दिमाग में एक नफरत भरी हुई थी। हालांकि कई इसमें बातें अलग अलग निकल के आ रही हैं कि पहले साक्षी का किसी प्रवीण नाम के लड़के के साथ अफेयर था, किसी कारणवश उन दोनों में मतलब कि उनका जो लव अफेयर था ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो साक्षी थी वो फिर कहीं ना कहीं साहिल के अटैचमेंट में आई और इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत थोड़ी सी बढ़ी। उसके बाद प्रवीण साक्षी की ज़िंदगी में दोबारा वापस लौट के आता है, तो जो साक्षी थी वो जो साहिल को छोड़ के दोबारा प्रवीण के साथ रहने चाहती थी, और यही चीज़ साहिल को नागवारा गुजरी और इसी का बदला उसने लिया है और बहुत ही क्रूरता के साथ उसने हत्या की है। अभी आफताब पूनावाला का केस जो था वो शांत हुआ नहीं था कि एक घटना और हो गई है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में ऐसे भी दरिंदे लोग रहते हैं, जैसे आपने पहले देखा आफताब पूनावाला। और ये जो साक्षी का मर्डर केस था, उस मर्डर केस में तो हमारे सामने एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज आ गई है, तो अब हमें पता चल रहा है कि इतनी ब्रूटल तरीके से हत्या की है। जो इससे पहले जो आफताब पूनावाला ने जो हत्या की थी वो कितने ब्रूटल तरीके से की होगी, उसका कोई अभी तक सीसीटीवी सामने था नहीं, तो इस वजह से हमें पता नहीं चल पाया। तो ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीज़ें समाज में हो क्यों रही हैं। हमें अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और जो ये साहिल था, इसने कहीं न कहीं, ये कहना तो बहुत ही गलत होगा कि वो समझाने गया था। उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, चाकू लिया था बाकायदा, अपने दोस्त के साथ गया है, वहाँ पर उसने पूरी प्लानिंग करके घात लगा के फिर साक्षी को मारा है। और अब देखना ये होगा कि सरकार और जो अदालत है वो साहिल को कितनी कठोर सज़ा देती है। मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसे अपराधी को कठोर से कठोर सज़ा ही हो, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस निर्मम तरीके से उसने हत्या की है, तो उसकी फुटेज भी हम यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है, उसकी फुटेज भी हम आपको नहीं दिखा सकते कि इतने निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है। तो जैसा कि पंडित ने बताया था, शशांक ने बताया कि एक रिसर्च भी हुई है, रिसर्च में भी जो अमेरिका के अंदर ये रिसर्च हुई थी उसके अंदर ये पाया गया था कि जो क्राइम भीड़ के सामने होता है तो भीड़ अक्सर वहाँ पर दब जाती है। वो ये सोचती है कि कोई पहल करे ताकि भीड़ भी उसके साथ जाए, तो लेकिन भीड़ में से एक दूसरे को देखते ही देखते किसी की हिम्मत नहीं हो पाती और इतनी देर में क्राइम हो जाता है। और जबकि अगर कोई क्राइम हो रहा है वहाँ पर एक या दो ही इंसान है तो वो ज़्यादा कोशिश करते हैं बचाने की। और जैसे कि शशांक ने बताया कि अगर ऐसा कभी दोस्तों आपके सामने हो रहा हो, तो अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है तो आप चीखना शुरू कर दें, चिल्लाना शुरू कर दें, ताकि जो हत्यारा है, जो क्राइम करने आया है, उसका ध्यान भटके और इतनी देर में जो विक्टिम है वहाँ से उठ के भागना शुरू करे या अपने बचाव के लिए कुछ और करे। हो सकता है इसी बीच में एक आध की हिम्मत आ जाए और वो हो सकता है कि साक्षी की भी, अगर लोग चाहते हैं मदद करते तो साक्षी को बचाया जा सकता था। और दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि जिस निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है तो हत्यारे को भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और इस तरीके के केस ना हो। पुलिस को भी सतर्क होना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी जागरूक करना चाहिए कि इस टाइप के बिल्कुल। चीज़ें ना होनी चाहिए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि ऐसे जो अपराधी हैं जो इस तरह की नीचता हरकत करते हैं और क्राइम करते हैं, जो कि उस वीडियो को जो अगर आप लोगों ने देखा होगा, उस वीडियो को हम अपने चैनल पर नहीं डाल सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं, तो उसको देखने के बाद में कहीं ना कहीं बुरी तरीके से एक रूह कांप जाती है कि कैसे इन लोगों के अंदर ये, कितने दरिंदे लोग मतलब हैं। ये दिल कहां से आता है इन लोगों के पास में, इतनी हिम्मत कहां से आती है कि बेरहमी से क्या इंसानियत मर जाती है। तो ऐसे लोगों को तो हमें यही लगता है कि बेरहमी से इनको मारना चाहिए और सख्त से सख्त इनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि कभी भविष्य में कोई दूसरा अगर इस तरह की कोई हरकत करने की सोचे, क्योंकि आपके घर में भी एक साक्षी है, हमारे घर में भी एक साक्षी है, तो कल को उन साक्षी के साथ ऐसा ना हो तो कड़ी से कड़ी इस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि ऐसे अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसा कि अभी संधू ने बताया कि अभी एक केस अभी श्रद्धा अफ्ताब पूनेवाले के साथ जो उसने हरकत की, श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा पूनावाला के साथ में जो घटना घटी,
उसको तो अभी श्रद्धा को इंसाफ तक नहीं मिला, और ये दूसरी घटना ऐसी आई है कि हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। और अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज में आ रहा था कि एग्जैक्ट जगह मुझे नहीं पता, भी एक केस ऐसी था जिसमें 35 टुकड़े और करे गए लड़की के, और उसको भी इसी तरीके से रखा गया। लेकिन हमारे देश में हम इस चीज को क्या बोले कि क्या साक्षी सुरक्षित है, हमारे घर की साक्षी सुरक्षित है या आपकी घर की साक्षी सुरक्षित है? तो भविष्य में कभी उनके साथ ऐसा ना हो तो प्लीज एकजुट होकर इस पे आवाज उठाइए और जल्द से जल्द उस साक्षी को इंसाफ मिले। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी आके राय दीजिए कि उन अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए इस तरीके से जो हरकत करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस स्टोरी को पूरा कवर करें, पूरी की पूरी स्टोरी आपके सामने आए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इस स्टोरी को कवर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।